त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मार्गशीर शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किसी देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातक का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच जन्म में पड़े हो, वह इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में व्याख्यानस नामक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच जोनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इसी अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मण से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वो बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोग का उद्धार करो। द्विजवर, इस रूप में मुझे पितर के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वजों तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वो भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप इनके पास चले जाइए। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज व्याख्यान शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरण का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग
सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किसी पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वो राजा से बोले, महाराजा, मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितर को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। तब जब उत्तम मार्गशीर मास आया, तब राजा व्याख्यान से मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। व्याख्यान के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।